नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। ईद उल जुहा की मुबारकबाद। जिन्होंने हज किया उन्हें भी, जिन्होंने हज नहीं किया उन्हें भी, जो हज कर चुके हैं उन्हें भी, और जो हज करने वाले हैं आइंदा सालों में उन्हें भी। मुनज़्ज़म, मुस्तैद, मुत्तहिद व मुनकसिरुल मिज़ाज मजमा 8 ज़िलहज से 13 ज़िलहज तक फ़रीज़ा हज की तकमील करके अब एयरपोर्ट का रुख करना शुरू कर देगा, और आहिस्ता आहिस्ता आज़मीन हज बनकर आए अल्लाह के ये मेहमान अब अपने अपने वतन लौटना शुरू हो जाएंगे। ये तमाम आज़मीन हज मालदार होने की वजह से हज पर आए हैं, मगर मालदार हाजी जब अल्लाह की राह में चले तो कभी रास्ते की तकलीफ़ पर सब्र किया, कभी अपनों से कुछ देर नाराज़गी भी हुई होगी, कभी भूख तो कभी प्यास ने भी कुछ देर के लिए सही बेहाल किया होगा। अरफात की सख्त गर्मी में एसी तो फिट नज़र आते हैं मगर न जाने क्यों बंद हो जाते हैं। तो हाजी उस रोज़ महशर की गर्मी से पनाह मांगकर इस गर्मी को गवारा कर लेता है। गर्ज ये मालदार लोग ज़िंदगी की इन छोटी बड़ी तकलीफ़ों से गुज़रते हैं जो एक आम गरीब आदमी की ज़िंदगी के रोज़ शब होते हैं। अरफात से होकर हाजी जब मुज़दलिफ़ा में ज़ेर समा बग़ैर छत के राहदारियों पर मिट्टी की ज़मीन पर चटाई बिछाकर चादर ओढ़कर लेटते हैं और अल्लाह ताला को याद करके आसमान पर निगाह डालते हैं, तो वहाँ सितारों के झुरमुट में उस नन्हे इब्राहिम की याद दिला देते हैं जिसने पहले सितारे को खुदा समझा, फिर चाँद को समझा, फिर सूरज को समझा, मगर फिर वो समझ गए कि ये तो अल्लाह के निज़ाम का एक हिस्सा हैं। कड़ी से कड़ी आजमाइशों से गुज़रने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाहिद अल्लाह पर पुख्ता ईमान हमेशा के लिए हमारे दिलों में मुज़य्यन है, और हम भी ये देखते हैं कि कितनी गुमराहियों से गुज़रना पड़ा मंजिल इश्क़ की आगही के लिए। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद ईसा व मूसा व दीगर हज़ारों पैगंबर सब ये सबक सिखाते हैं कि वो अलग अलग खित्तों में पहुँचे और अपनी अपनी कौमों को राह नजात व राह हयात व एक अल्लाह पर के निज़ाम पर चलना सिखाते रहे। कुछ को नाकामी भी हुई और कुछ को कामयाबी भी, लेकिन इन सारे रसूलों और पैगंबरों के लिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज नबवी के वक़्त ये पैगाम दिया कि अल्लाह की दी हुई सारी किताबें, सारे रसूल, सारे फरिश्ते सबका दर्जा एकसां है। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी 9 ज़िलहज को मैदान अरफात में ये पैगाम दिया कि न गोरा काला की तमीज़ की जाए, न अमीर गरीब की जाए, न ग़ुलाम और आका की जाए। सारी तफरीक़ें मिटाकर सब के सब एकसां हैं, पूरी इंसानियत एकसां है, सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरी इंसानियत एकसां है। और यही पैगाम आज यूएनओ का मंशूर भी है। 1400 साल पहले जिस पैगाम को दिया गया था वो आज यूएनओ के मंशूर का हिस्सा है। इंसानियत का ये सबक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेशरों को इस तरह दिया कि उनके सहाबा व सहाबियात को तारों का झुरमुट कहा, एक साथ तारे एक साथ। हालांकि कोई क्वालिटी में ज़्यादा था, कोई क्वांटिटी में ज़्यादा था, लेकिन तमाम सहाबा और सहाबियात को आसमान पर चमकने वाले तारे कहा गया।
اور ان کی مثال عام آدمی کو اس طرح سمجھائی گئی کہ جس طرح کنگھی کے دانے سب برابر ہوتے ہیں، کنگھی سر میں کرنے والی کنگھی کنگھا جس میں سارے دانے برابر ہوتے ہیں، اسی طرح ان سارے صحابہ و صحابیات کا رول اسلام کے تبلیغ و پھیلانے میں اور اپنے آگے والی نسلوں تک پہنچانے میں ہے۔ لہٰذا آج 2023 میں بھی ہم ان کے پیام کو سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ یہ سب سے بڑا ہمارے لیے انعام ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہو کر پیغمبروں تک، پیغمبروں سے ہو کر صحابہ و صحابیات تک، تابعین و تابعین تک اور اس کے بعد ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا ہے۔ اب حاجیوں کا یہ کام ہے کہ وہ جہاں جائیں اس بات کو یاد رکھیں اور اس بات اور ہر جہاں تک بھی ان کی پہنچ ہے، اپنا گھر، اپنا محلہ، اس وہاں تک یہ پیام پہنچائیں کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم کو نہ کسی سے بغض رکھنا ہے، نہ کسی کی چاپلوسی کرنا ہے۔ زندگی کو سادہ بنائیں اور آسان بنائیں۔ والسلام۔